Welcome to Magic Fairy Tales. समंदर के नीलगुं किनारे, जहां लहरें चांदनी रातों में चांदी की तरह चमकती थीं और दिन के वक्त सूरज की किरणों से सुनहरी हो जाया करती थीं, एक अजीमुशान महल इस्तादा था। इस महल की बुलंदो बाला फसीलें दूर से ही शान और शौकत की दास्तान सुनाती थीं। संगे मरमर की दीवारों पर समंदरी सदफ जुड़े थे और शीशों की रंगीन खिड़कियां शाम के वक्त ऐसे दमकती थीं जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। इसी महल में एक निहायत अमीर मगर सख्त दिल बूढ़ा सरदार रहता था। उसकी दौलत का कोई शुमार न था। सोने के संदूक, मोतियों से भरे खजाने और दूर दराज मुल्कों से लाए गए नायाब तोहफे उसके तहखानों में महफूज थे। मगर उन सब के बावजूद उसका दिल वीरान था, जैसे खजां रसीदा बाग जिसमें ना कोई फूल खुलता हो और ना कोई परिंदा चहकता हो। उसकी बीवी बरसों पहले दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और उसकी इकलौती बेटी, जो उसकी आंखों का तारा थी, भी एक दिलखराश लम्हे में उसे हमेशा के लिए छोड़ गई। बेटी की मौत उस वक्त हुई जब उसने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। वही बच्ची उस सरदार की नवासी थी। कहते हैं उस दिन समंदर की लहरें भी गैर मामूली बेचैनी से टकरा रही थीं, जैसे फितरत खुद इस सानहे पर सोग मना रही हो। जब बूढ़ी दाया उस नौमौलूद बच्ची को नर्म कपड़े में लपेटकर सरदार के सामने लाई, तो महल की फजा में अजीब सी खामोशी छा गई। बच्ची की मासूम आंखें बंद थीं और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो दुनिया के दुखों से बेखबर हो। मगर सरदार का दिल पत्थर बन चुका था। उसने बच्ची की तरफ देखे बगैर सर्द आवाज में कहा, इस मनहोस को यहां से ले जाओ। कसम खाता हूं कभी इसका चेहरा नहीं देखूंगा। ये कहकर वो मुंह मोड़कर खिड़की के पास जा बैठा, समंदर की तरफ देखता रहा और अपनी खोई हुई बेटी के गम में आंसू बहाता रहा। यहाँ तक कि उसके सफेद बाल और दाढ़ी लंबी होकर उसके कंधों तक आ गए, कुर्सी के गिर्द लपट गए और फर्श की दरारों में उतर गए। उसके आंसू खिड़की की चौखट पर गिरते गिरते पत्थर में एक रास्ता बना गए और एक छोटी सी नदी बनकर बड़े समंदर की तरफ बहने लगे। इधर उसकी नवासी बगैर किसी देखभाल के बड़ी होने लगी। ना कोई उसका ख्याल रखता था, ना उसे कपड़े देता था। सिर्फ बूढ़ी दाया कभी कभार जब कोई देख ना रहा होता, उसे बावर्ची खाने के बचे हुए टुकड़ों की एक प्लेट या पुराने कपड़ों के थैले से फटा हुआ लिबास दे देती थी। महल के दूसरे नौकर उसे मार पीट कर घर से निकाल देते और मजाक उड़ाते हुए उसे चीथड़ों वाली कहते। उसके नंगे पांव और कंधों की तरफ इशारा करते, यहाँ तक कि वो रोती हुई झाड़ियों में जाकर छुप जाती। मेरे अल्लाह, मेरे हाल पर रहम फरमा। यूं वो बच्ची जिसके नसीब में शाही खून था, मगर जिंदगी में महरूमी, कम खाने और बोसीदा कपड़ों के साथ जवान हो गई। महल की शान और शौकत उसके लिए बस एक दूर का ख्वाब थी। उसके हिस्से में ना रेशमी लिबास आए, ना सोने के जेवर, सिर्फ खुले मैदान, मिट्टी से भरी पगडंडियां और नीला आसमान। वो अपने दिन खेतों और सुनसान रास्तों में गुजारती, जहां हवा उसके बालों से खेलती और सूरज उसके चेहरे को चमका देता। उसका वाहिद साथी एक हंसों का चरवाहा था, सादा दिल, मुस्कुराता हुआ लड़का जिसकी आंखों में मासूम चमक थी। वो अपनी छोटी सी बांसुरी पर ऐसी सुरीली धुन बजाता कि फजा जादू से भर जाती। जब कभी वो भूख से निढाल होती, सर्दी से कांपती या थकन से चर हो जाती, तो बस उस बांसुरी की आवाज सुनते ही उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता। वो हंसों के शोर और परों की फड़फड़ाहट के दरमियान घूमती, हंसती और नाचने लगती, जैसे दुख उसके करीब आने की हिम्मत ही न करते हों। फिर एक सुबह हवा में एक नई सरगोशी गूंजी। लोगों में खबर फैल गई कि खुद बादशाह इस इलाके से गुजरने वाला है और करीब के शहर में एक अजीमुशान शाही दावत मुनाकिद होने वाली है। महलों और बाजारों में चरागा की तैयारी शुरू हो गई। सुनार जेवरात चमकाने लगे, दर्जी रेशमी लिबास सीने लगे और हर जबान पर एक ही बात थी, शहजादा, बादशाह का बेटा, इसी दावत में अपनी दुल्हन का इंतखाब करेगा। ये खबर समंदर किनारे वाले अजीम महल तक भी पहुंची। सुनहरी मोहर लगा शाही दावतनामा जब नौकरों ने लाकर बूढ़े सरदार के सामने रखा, तो वो हस्बे मामूल अपनी खिड़की के पास बैठा था। उसके लंबे सफेद बाल जमीन तक फैले हुए थे
और वो अपने आंसुओं में इस कदर डूबा रहता था कि फर्श पर नमी की एक बारीक सी नदी बन गई थी, गोया उसके गम ने पानी की सूरत इख्तियार कर ली हो। मगर जैसे ही उसने बादशाह का हुक्म सुना, उसकी आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई। उसने लरसते हाथों से आंसू पूछे और सख्त आवाज में हुक्म दिया, 3 चिया लाओ। उसके सफेद बाल इतने बढ़ चुके थे कि वो खुद उनमें उलझकर गोया कैदी बन चुका था। नौकर दौड़ते हुए आए और एहतियात से उसके बाल काटने लगे, यहाँ तक कि वो आजाद होकर सीधा खड़ा हो सका। फिर उसने अपने खजांची को हुक्म दिया कि सबसे कीमती लिबास निकाला जाए। गहरे नीले मखमल का जब्भा, सोने के धागों की कढ़ाई और जवाहिरात से जुड़ा हुआ ताजनुमा पगड़ी बंद। उसने चमकते जेवरात पहने, जैसे बरसों की उदासी को सोने की चमक से छुपा। उसमें हुक्म दिया कि सफेद घोड़े को सोने और रेशम से सजाया जाए ताकि वो बादशाह से मिलने के लिए सवार होकर जा सके। इधर टेटरकूट्स ने शहर में होने वाली इस अजीम तकरीब की खबर सुन ली थी और वो बावर्ची खाने के दरवाजे के पास बैठी रोती रही, क्योंकि वो उसे देखने नहीं जा सकती थी। जब बूढ़ी दाया ने उसे रोते देखा तो वो महल के मालिक के पास गई और उससे दरखास्त की कि अपनी नवासी को भी बादशाह की दावत में साथ ले जाए, लेकिन उसने सिर्फ नागवारी से पेशानी सिकेड़ी और उसे खामोश रहने को कहा, जबकि नौकर हंसने लगे और बोले, अम्मा क्या पागल हो गई हो जो फटे कपड़ों वाली ठुकराई हुई लड़की को शहजादी बनाना चाहती हो? बूढ़ी दाया ने दूसरी और फिर तीसरी बार भी लड़की को साथ ले जाने की दरखास्त की, मगर हर बार उसे सख्त नजरों और तल्ख अल्फाज का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि नौकरों ने मजाक उड़ाते और धक्के देते हुए उसे कमरे से निकाल दिया। अपनी नाकामी पर रोती हुई दाया टेटरकूट्स को ढूंढने निकली, मगर लड़की को बावर्ची पहले ही दरवाजे से भगा चुका था। वो दौड़ती हुई अपने दोस्त हंसों के चरवाहे के पास गई ताकि इसे बता सके कि वो कितनी उदास है, क्योंकि वो बादशाह की दावत में नहीं जा सकती। चरवाहे ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर उसे तसल्ली दी और कहा कि वो दोनों साथ शहर चलते हैं ताकि बादशाह और वहाँ की सारी शानो शौकत देख सकें। जब उसने अपने फटे कपड़ों और नंगे पाँव की तरफ अफसुर्दगी से देखा तो चरवाहे ने अपनी बांसुरी पर चंद खुशगवार सुर छेड़े, इतने खुश और दिलकश कि वो अपने आंसू और सारे गम भूल गई। और देखते ही देखते चरवाहे ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो दोनों उनके आगे आगे चलते हंसों के साथ नाचते हुए शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर रवाना हो गए। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक खूबसूरत नौजवान निहायत शानदार लिबास पहने घोड़े पर सवार वहां आया और रुककर उस किले का रास्ता पूछने लगा जहां बादशाह ठहरा हुआ था। जब उसे मालूम हुआ कि वो भी इसी तरफ जा रहे हैं तो वो घोड़े से उतर आया और उनके साथ साथ सड़क पर चलने लगा। चरवाहे लड़के ने अपनी बांसुरी निकाली और एक मधम और मीठी धन बजाने लगा। अजनबी नौजवान बार बार टेटरकूट्स के हसीन चेहरे की तरफ देखता रहा, यहाँ तक कि वो उस पर गहरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और उससे शादी की दरखास्त करने लगा, मगर वो सिर्फ हंस दी और अपना सुनहरी सर हिला दिया। उसने कहा, तुम किसी अपनी जैसी अमीर शहजादी से शादी करो, मेरे जैसी गरीब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम मेरी हर खुशी हो सिंदा, सिर्फ तुम। लेकिन हमारे बीच ये सब फर्क है। प्यार में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जितना वो इनकार करती गई, बांसुरी की धुन उतनी ही दिलकश होती गई और नौजवान की मोहब्बत उतनी ही गहरी होती गई। आखिरकार उसने अपनी सच्चाई के सबूत के तौर पर उससे दरखास्त की कि वो उसी रात 12 बजे जैसे वो है वैसे ही चरवाहे और उसके हंसों के साथ अपने फटे लिबास और नंगे पांव के साथ बादशाह की दावत में आए और वो सबके सामने बादशाह और अमीरों के रूबरू उसके साथ रक्स करेगा और उसे अपनी अजीज और मुअज्जज दुल्हन के तौर पर सबसे मुतारिफ करवाएगा। चुनाचा जब रात आई और किले का हॉल रोशनी और मौसीकी से जगमगा रहा था और उमरा और खवातीन बादशाह के सामने रक्स कर रहे थे, ऐन उस वक्त जब घड़ी ने 12 बजाए, टेटरकूट्स और चरवाहा लड़का उसके शोर मचाते हंसों के झुंड के साथ बड़े दरवाजों से अंदर दाखिल हुए और सीधे बलरूम की तरफ बढ़ने लगे। दोनों तरफ खड़ी खवातीन सरगोशियां करने लगी, अमीर लोग हंसने लगे और दूर तख्त पर बैठा बादशाह हैरत से उन्हें देखने लगा। मगर जैसे ही वो तख्त के सामने पहुंचे
टेटर कूट्स का चाहने वाला जो बादशाह के पास बैठा था उठ खड़ा हुआ और उसके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ा। उसने उसका हाथ थामा, सबके सामने 3 बार उसे बोसा दिया और फिर बादशाह की तरफ मुड़ गया। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी हो। इस महफिल में मौजूद हर शख्स सुन ले और जान ले, मुझे अपनी क्वीन चुनने का पूरा हक हासिल है और यही मेरी क्वीन है। उसकी बात अभी खत्म भी ना हुई थी कि चरवाहे लड़के ने बांसुरी अपने होठों से लगाई और चंद मध्यम सुर छेड़े जो ऐसे लगते थे जैसे दौर जंगल में कोई परिंदा गुनगुना रहा हो। जैसे ही उसने धुन बजाई, टेटर कूटिस के फटे पुराने कपड़े चमकते हुए कीमती लिबास में बदल गए जिन पर जगमगाते जवाहरात जुड़े हुए थे। उसके सुनहरी बालों पर एक सुनहरा ताज आ गया और उसके पीछे चलने वाले हंस खूबसूरत खादिम लड़कों में बदल गए जो उसके लंबे लिबास का पल्लू संभाले हुए थे। जब बादशाह उसे अपनी बेटी की तरह खुशामदीद कहने के लिए खड़ा हुआ तो नई शहजादी के एजाज में जोर से नगारे बजने लगे और महल के बाहर लोग एक दूसरे से कहने लगे, देखो, शहजादे ने अपनी बीवी के लिए वाकई पूरे मुल्क की सबसे हसीन लड़की का इंतखाब किया है। लेकिन उसके बाद चरवाहा कभी दोबारा नजर न आया और किसी को मालूम न हो सका कि उसके साथ क्या हुआ। जबकि बूढ़ा सरदार दोबारा समंदर किनारे अपने महल वापस चला गया क्योंकि वो दरबार में नहीं रह सकता था। उसने कसम खाई थी कि वो कभी अपनी नवासी का चेहरा नहीं देखेगा और कहा जाता है कि वो आज भी अपनी खिड़की के पास बैठा है। अगर कभी तुम उसे देख सको, समंदर की तरफ देखते हुए पहले से भी ज्यादा कड़वे आंसू बहाता रहता है। से तुम ही हो, तेरी आंखों में मेरा जहां, तेरी बातों में मेरा आसमां, तुम बन सुनो रास्ते, तुमसे ही रोशन वास्ते, तेरी हंसी मेरी रोशनी, तेरी मोहब्बत मेरी जिंदगी। अगर तू साथ रहे हर पल, तू मुकम्मल हो मैं हर हाल ला। Thank you so much for watching. Your love, care, and support mean everything to me. I am truly grateful. Thank you.